एक 89 साल के बुजुर्ग ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का रात को सोते हुए गला काटा और फिर रात भर उन दोनों की लाशों के साथ किया कुछ ऐसा कांड कि अगर आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जो यह घटना घटी? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मुंबई के अंधेरी की। मुंबई के अंधेरी में एक बाप अपनी बड़ी बेटी के पास सुबह सुबह फ़ोन करता है और बड़ी बेटी से कहता है कि बेटी, मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारी छोटी बहन को जान से मार दिया है, तुम यहाँ पर आ जाओ। उसकी बेटी पहले तो ये समझती है कि पिताजी मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसकी बेटी फिर अपने पिता के पास पहुँच जाती है। उसके बाद वो अपने पिता के घर पर पहुँचती है और जाकर देखती है कि उसके पिता का घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरअसल दोस्तों, उसके पिता का नाम होता है पुरुषोत्तम, जिसकी उम्र होती है 89 साल और उसकी माँ की उम्र होती है 81 साल और उसकी एक छोटी बहन भी होती है जो मानसिक संतुलन जिसका खराब है। तो वह लड़की अपने पिता के दरवाजे को खटखटाती है। उसका पिता दरवाज़ा नहीं खोलता है और पिता अंदर से आवाज़ मारकर कहता है कि पहले पुलिस को बुला लो, मैं दरवाज़ा तब खोलूँगा। वह बेटी पुलिस को बुला लेती है। पुलिस आती है और जैसे दरवाजे को खटखटाती है तो वह तुरंत से दरवाज़ा खोल देता है और फिर पुलिस की तरफ इशारा करके कहता है एक कमरे की तरफ कि यहाँ पर जाओ, यहाँ पर मेरी पत्नी और मेरी बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस उधर देखती है, जिधर वह इशारा करता है तो वहाँ पर दरवाजे में से खून बाहर आ रहा था। पुलिस अंदर जाती है, अंदर जाकर देखती है कि एक बुजुर्ग औरत और उसकी बेटी वहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे और दोनों ही खून से लथपथ थे। अब दोस्तों, पुलिस डेड बॉडीज़ को अपने काबू में ले लेती है और उस व्यक्ति से, यानी कि पुरुषोत्तम से, जिसकी उम्र 89 साल है, उससे पूछताछ करती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो यह घटना हुई है। तो दोस्तों, पुरुषोत्तम बताता है कि यह मेरी पत्नी है, मेरी उम्र 89 साल है और मेरी पत्नी की उम्र है 81 साल और यह हमारी छोटी बेटी है, इसकी उम्र है 51 साल और इसकी मानसिक हालत ख़राब है। यह हमारे पास ही रहा करती है। हमारी बड़ी बेटी की शादी हो चुकी है, वह अपने ससुराल में रहा करती है। और फिर उसके बाद पुरुषोत्तम पुलिस को बताता है कि मेरी पत्नी खाट में से उठ नहीं सकती है, चारपाई से, और बेड के ऊपर ही बैठी रहती है हमेशा, कुछ कर धर नहीं सकती है और मेरी बेटी का मानसिक संतुलन खराब है, वह भी मेरे ही भरोसे थी। अब पिछले 2 महीने से मेरी तबीयत खराब हो रही थी और मुझे लग रहा था कि अब तू बच नहीं पाएगा और तेरे मरने के बाद तेरी पत्नी और तेरी इस पागल बेटी का कौन ख्याल रखेगा। ये तड़पेंगे, ये खाना मांगेंगे इधर उधर से, लोग इन्हें खाना नहीं देंगे, ये किस तरह से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। तो इस बात को सोचते हुए मैंने सोचा कि इनको आसान मौत मिलनी चाहिए। ये दर दर की ठोकरें खाएंगे, मेरी पत्नी चारपाई से उठ नहीं सकती है, भूखी प्यासी तड़प तड़प कर मरेगी, इससे तो अच्छा है कि इनको मैं अभी आसान मौत दे देता हूँ। उसके बाद वह बताता है कि मैं चाकू लेकर आता हूँ और चाकू से अपनी सोती हुई पत्नी और सोती हुई बेटी की गर्दन पर वार कर देता हूँ और इनको जान से मार देता हूँ। और उसके बाद वह बुजुर्ग कहता है कि अब मेरी जो बची कुछ ज़िंदगी है वो जेल में कट जाएगी, क्योंकि मैं तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ। दोस्तों, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, उसको जेल भेज दिया जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है और अब बाकी की बची हुई ज़िंदगी उसकी जेल में ही कटेगी। दोस्तों, उसके बाद उसकी बड़ी बेटी रोते हुए ये कह रही थी कि पिताजी, एक बार मुझसे तो कहा होता, मुझसे तो पूछ लिया होता कि मैं उनकी सेवा करूंगी या नहीं करूंगी। मैंने तुमसे मना तो नहीं किया था, मैं अपनी माँ की और अपनी बहन की सेवा करती, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। बड़ी बेटी का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं। वह बुजुर्ग जिसकी उम्र 89 साल थी, यानी कि 90 वर्ष का होने में सिर्फ 1 साल की कसर थी, और उसकी पत्नी 81 वर्ष की थी जो कि बुजुर्ग हो चुकी थी, और उसकी बेटी भी 51 वर्ष की थी जो कि बुजुर्ग हो चुकी थी। तो उसने डिसीजन इसलिए लिया था जिससे कि वह बाद में इधर उधर भीख मांगते हुए ना घूमे जब उसकी मृत्यु हो जाए। तो दोस्तों, क्या यह डिसीजन सही था उसका या फिर गलत था? और मैं तो यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के हाथ पैर नहीं होते हैं सही सलामत, जिन लोगों का घर परिवार नहीं होता है, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, भगवान उनको भी समय पर खाना खिलाता है और चैन की नींद सुलाता है। जो इतनी बड़ी बात सोची उस बुजुर्ग पुरुषोत्तम ने, यह तो शायद मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि परमात्मा ने इस इंसान को धरती पर उतारा है तो इसके खाने का भी इंतजाम परमात्मा ही करता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। क्या उस बुजुर्ग इंसान ने सही किया या फिर उसने गलत किया, या फिर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोज़ को
यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ पर स्पेशल थैंक्स का बटन आ चुका है, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर स्टार का बटन आ चुका है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम समझेंगे कि आपने हमें सपोर्ट किया है, हमारे ऊपर यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और जल्दबाजी में कोई ऐसा वैसा गलत फैसला ना लें। जय हिंद, जय भारत।